हेलो एवरीवन, वेलकम टू नामदेव एकेडमी यूट्यूब चैनल। देखिएगा, भारत के अंदर कृषि एग्रीकल्चर इन इंडिया पे आधारित अपन मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कवर कर रहे हैं। पार्ट 1 अपन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, पार्ट नंबर 2 की बात करेंगे और काफ़ी सारे एमसीक्यू है। एमसीक्यू आपके इतने हैं कि एग्जाम्स के अंदर रिविजन करने के लिए आपको बुक्स के अंदर भी इतने एमसीक्यू नहीं मिलेंगे, तो गाइज रिविजन जरूर करते रहिएगा। ओके, पार्ट नंबर 2 है। इसी के साथ में गाइज भारत में कृषि नामक टॉपिक भी अपना समाप्त हो जाएगा। ओके, 90 क्वेश्चन अपन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 91 की बात कर लेते हैं। सब कुछ सही चल रहा है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, आवाज़ वगैरह आ रही है, चेक कर लेते हैं एक बार। ओके गाइज, क्वेश्चन नंबर 91 आपका है कि भारत के अंदर कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला, कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? गाइज आंसर बनेगा यहाँ पे बारिश, वर्षा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर जाने वाला है गाइज। बिल्कुल, जय माता दी, हर हर महादेव। गाइज एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के जो पहला जो मंत्रिमंडल हुआ था उसके अंदर कृषि की बात हो रही, तो खाद्य मंत्री और कृषि मंत्री कौन थे? तो गाइज 1946 के अंदर जो अंतरिम जो मंत्रिमंडल बना था आपका, उसके अंदर गाइज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ये प्रभार दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का थोड़ा ध्यान रखिएगा, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। ठीक है, कृषि और खाद्य मंत्री किसे बनाया गया? स्टार्टिंग के अंदर 1946-47 के अंदर जो आपका अंतरिम मंत्रिमंडल बना था उसके अंदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रभार दिया गया था कृषि और खाद्य मंत्री का। तो कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला जो मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वह है आपका बारिश, वर्षा। कौन सी भारत के अंदर रबी की फसल नहीं है? दिए गए ऑप्शन में से गाइस जवाब दीजिएगा, रबी की फसल कौन सी नहीं है? रबी की फसल कौन सी होती है गाइस? रबी की फसलें वो होती है जो आपकी अक्टूबर नवंबर के अंदर बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर के अंदर बोई जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपकी गेहूं हो गई, जौ हो गई, रेपसीड हो गई, सभी की सभी आपकी रबी के एग्जाम्पल है। आंसर बन जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। जूट हो गई, कपास हो गई, ये आपके जूट, कपास वगैरह खरीफ के एग्जाम्पल है। भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? देखिए ऑप्शन में से बताइएगा गाइस, भारत की प्रमुख फसल कौन सी है? खाद्य फसल पूछी गई है। आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 के साथ में चावल। चावल आपका राइट आंसर बनेगा। भारत के अंदर 21.7%, ध्यान रखिएगा, डाटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, 21.7% चावल का उत्पादन होता है ओनली एंड ओनली इंडिया के अंदर, ध्यान रखिएगा। और गाइस सेकंड रैंक है चावल के उत्पादन के मामले में, इंडिया की रैंक है सेकंड, फर्स्ट रैंक है चाइना की। और चावल की एक किस्म होती है जिसका एग्जाम्पल एग्जाम में पूछ लिया जाता है, IR-20 किसकी किस्म है? वो है चावल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गेहूं के प्रथम 3 बड़े उत्पादक राज्य कौन से हैं? गेहूं से संबंधित आपकी जो क्रांति है उसका नाम है हरित क्रांति। हरित क्रांति MS स्वामीनाथन लेके आए थे गाइज, और वो आई थी गाइज 1967-68 के अंदर। कई सारे क्वेश्चन बनते हैं खाद्यान्न से संबंधित। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी जो क्रांति है, हरित क्रांति है, MS स्वामीनाथन लेके आए थे 1967-68 के अंदर लेके आते हैं। तो गेहूं के उत्पादन में प्रथम 3 बड़े राज्य, आंसर बनेगा आपका 1 नंबर पे उत्तर प्रदेश, 2 नंबर पे पंजाब, 3 नंबर पे हरियाणा। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ऑप्शन नंबर ए। और गाइज इसका बुक्स के अंदर भी एक डाटा दिया हुआ मिलता है, वो भी देख लीजिएगा गाइज। कई सारी बुक्स के अंदर आप देखोगे ऑप्शन ए है। कई सारी बुक्स के अंदर गाइज 1 नंबर पे यूपी को दे रखे हैं, 2 नंबर पे गाइज MP को दे रखे हैं, और 3 नंबर पे पंजाब को दे रखे हैं। ठीक है, मैंने कई जगह भी देखा है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन 1 नंबर पे आपका उत्तर प्रदेश है, ध्यान रखिएगा। 1 नंबर पे उत्तर प्रदेश है गाइज, इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल कौन सी है? अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल कौन सी है? गाइज एक डाटा बताऊंगा एग्जाम के अंदर, वहां से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिएगा कितने % भूभाग पे कृषि की जाती है? तो गाइज 51% भूभाग पर कृषि की जाती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है 51% भूभाग पे। गाइज चारागाह के लिए कितनी है? तो चारागाह के लिए 4%, याद हो जाएगा। चारागाह है 4 से स्टार्ट होता है, ये भी आपका 4% है। चारागाह 4%। ओके गाइज, 21% भूमि आपकी वन पे है, तो 21 आ रहा है जिसमें देखिएगा 21 में 1 आ गया, यानी 1 के अंदर आपका 21% है। ओके गाइज, 24% गाइज आपका बंजर भूमि के अंदर है। ये डाटा आपको थोड़ा ध्यान रखना है, एग्जाम में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, कोई बात नहीं, आपको जिस तरीके से सुविधा मिले उस तरीके से आप देख लीजिएगा, डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल कौन सी है? तो गाइज आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में धान। गाइज देखिएगा, ये जो आपका 51% है,
100 का 51% क्या है, 100 का 51% कृषि में है। और गाइज इस 51% का 47% किस में होता है, धान के अंदर। रटना नहीं है, समझोगे आपको याद हो जाएगा, वरना ये डाटा आपका कंफ्यूजन में पैदा कर सकता है। तो गाइज 100 का 51% और 51 का 47% धान में है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल कौन सी है, आंसर बनेगा आपका धान। हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में निम्न में से किसका अंश कम हो गया है। हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में निम्न में से किसका अंश कम हो गया है, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में दलहन और मोटा अनाज। दलहन और मोटा अनाज। हरित क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था गेहूं और चावल के ऊपर। इसके अंदर भी गेहूं के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था। क्लियर है गाइज, गेहूं और चावल के ऊपर हरित क्रांति का प्रभाव पड़ा, उसमें भी गेहूं के ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ा। तो कमी किसके अंदर आई, तो कमी आई मोटे अनाज के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति का मतलब क्या है। पहली बार हरित क्रांति 1967-68 में आती है, थर्ड पंचवर्षीय योजना में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। थर्ड पंचवर्षीय योजना के अंदर आती है, 1967 में आती है। सेकंड टाइम आपकी जो हरित क्रांति है वो आती है 1983 में। हरित क्रांति का मतलब क्या है, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में कृषि के आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल की उपज बढ़ाना। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही जवाब बनेगा। आधुनिक विधियों का यूज करके प्रति एकड़ फसल की उपज बढ़ाना। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है गाइस। सोयाबीन के मामले में नंबर 1 कौन सा है गाइस। आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड कंट्रीज याद रखनी है, स्टेट। आंसर बनेगा यहाँ पे एमपी। गाइस एमपी आपका सोयाबीन के मामले में अग्रणी है, तिलहन के मामले में एमपी अग्रणी है, दलहन के मामले में एमपी अग्रणी है। तिलहन, दलहन, सोयाबीन, इनके मामले में आपका मध्य प्रदेश नंबर 1 है। इस चीज का ध्यान में रखिएगा। तो गाइस यहाँ पे बात होगी सोयाबीन की। 1 नंबर पे आपका मध्य प्रदेश आएगा सोयाबीन के अंदर, 2 नंबर पे आपका महाराष्ट्र आएगा और 3 नंबर पे गाइस आपका राजस्थान आने वाला है। ओके, तो सोयाबीन MMR इस तरीके से याद कर लीजिएगा, सोयाबीन MMR, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सबसे अधिक दाल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है। दिए गए ऑप्शन में से दाल का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन सा राज्य करता है। आंसर बनेगा यहाँ पे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ही तिलहन में है, मध्य प्रदेश ही दलहन में है, मध्य प्रदेश ही सोयाबीन के अंदर है। क्लियर है, आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। रेशम पालन से संबंधित जो ब्रांच है वो कहलाती है सेरीकल्चर। रेशम पालन से संबंधित शाखा सेरीकल्चर कहलाती है। शहतूत के पौधे के ऊपर रेशम का कीटों का पालन वगैरह किया जाता है, शहतूत का पौधा। आंसर बनेगा यहाँ पे कर्नाटक। ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक आपका यहाँ पे सही जवाब बनेगा। कर्नाटक गाइस एक सूरजमुखी के मामले में भी अग्रणी है। कर्नाटक आपका सूरजमुखी के मामले में भी नंबर 1 है। सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। गाइस जो सब्जियों का उत्पादन होता है उसको कहा जाता है ओलेरीकल्चर। टर्म्स इंपॉर्टेंट है, वही बताई जा रही है जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। सब्जियों से संबंधित जो ब्रांच है वो कहलाती है आपकी ओलेरीकल्चर, और बागवानी से संबंधित गाइस जो ब्रांच है वो कहलाती है हॉर्टिकल्चर। ये आपकी बागवानी होगी, ये आपकी सब्जियों से संबंधित हो गई। आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी के साथ में दूसरा स्थान। सब्जियों के मामले में सेकंड नंबर पे है, फर्स्ट पे आपका वही चाइना लेके बैठा है। ओके, फल और सब्जी दोनों के मामले में, फल और सब्जी दोनों के मामले में इंडिया की रैंक सेकंड, 1 नंबर है चाइना की। जूट उत्पादन में प्रमुख प्रदेश कौन सा है। जूट हो गई, कपास होगी, आपकी खरीफ की फसल है, खरीफ के मौसम में बोई जाती है। सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है, नंबर 1। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में पश्चिम बंगाल, या कहे तो डेल्टाई क्षेत्र होता है इसका। तो जूट के मामले में और आपका नंबर 1 हो जाएगा पश्चिम बंगाल। और गाइस कपास के मामले में आपका महाराष्ट्र, कपास के मामले में महाराष्ट्र। ओके, वेरी गुड, फिर तो आपका स्ट्रॉन्ग होगा लक्की जी। भारत में सर्वोत्तम चाय कहां पर पैदा होती है। चाय की खेती सबसे पहले की गई थी सन 1840 के अंदर, और वो भी की गई थी असम के अंदर ब्रह्मपुत्र घाटी के क्षेत्र में की गई थी। आंसर बनेगा यहाँ पर दार्जिलिंग। सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है, दार्जिलिंग। ओके गाइज, चाय के अंदर गाइज एक तो कैफीन पाया जाता है,
एक आपका टेनिन पाया जाता है। ओके, चाय की पत्तियों में कैफीन और टेनिन पाया जाता है। 1840 में सबसे पहले चाय की खेती होती है। भारत में किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल कौन से स्टेट में है? आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए एमपी। तिलहन, दलहन और सोयाबीन, तिलहन, दलहन और सोयाबीन के मामले में एमपी नंबर 1। भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है? रबड़ को अपने को स्ट्रॉन्ग करना है, मजबूत करना है, तो उसके अंदर सल्फर मिलाई जाती है। सल्फर मिला के उसको गर्म किया जाता है और ये जो कंप्लीट प्रोसेस है, ये प्रोसेस कहलाती है वल्कनीकरण या वल्केनाइजेशन। प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में है? आंसर बनेगा केरल। केरल आपका गरम मसालों के मामले में भी नंबर 1 है। मसालों के मामले में नंबर 1 आपका केरल है। प्राकृतिक रबड़ में केरल है। भारत लंबे रेशे के कपास का आयात मुख्यतः कहां से करता है? लंबे रेशे के कपास का आयात, कपास के मामले में नंबर 1 आपका है महाराष्ट्र। जूट के मामले में नंबर 1 आपका बंगाल। तो गाइस ये जो आयात होता है ऑप्शन नंबर डी, मिस्र, सूडान, संयुक्त राज्य अमेरिका और पाकिस्तान, इन सभी से करता है ऑप्शन नंबर डी। और इन सभी में भी सबसे ज्यादा कहां से होता है? इन सभी में भी सबसे ज्यादा होता है संयुक्त राज्य अमेरिका से। नीली क्रांति किससे संबंधित है? ग्रीन का संबंध खाद्यान्न से है। उसके बाद में सफेद का संबंध गाइस आपका दुग्ध से है। नीली ब्लू का संबंध आपका मछली से है। ब्राउन भूरी का संबंध आपका उर्वरक से है। ब्राउन का संबंध उर्वरक से हो गया। और गाइस सिल्वर का संबंध है, सिल्वर का संबंध गाइस आपका अंडा उत्पादन से है। और गाइस ब्राउन आ गया। येलो का संबंध यानी पीली का संबंध आपका तिलहन से है। ओके गाइस, कई बार कृष्ण से पूछे ना, काली क्रांति का संबंध आपका डीजल से, बायोडीजल से संबंधित है काली, वैसे पूछे तो कभी ध्यान रखिएगा। यहां पे आंसर बनेगा मत्स्य उत्पादन से। और मत्स्य पालन को कहा जाता है पीसी कल्चर। मत्स्य पालन पीसी कल्चर। ऐसे क्वेश्चन ले आएंगे जैसे जैसे अपने को टॉपिक मिलते रहेंगे उस तरीके से। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दुग्ध डेयरी कहां पे स्थित है? करनाल, हरियाणा में। ओके गाइज, क्रांति का नाम है सफेद और योगदान किसका है? वर्गीज कुरियन का। तो दुग्ध उत्पादन में, तो दुग्ध के मामले में नंबर 1 है इंडिया का। भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब होता है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध भी दुग्ध से संबंधित है। सतीश जी, एनटीपीसी लेवल के अपन टॉपिक वाइज अलग से चल रहे हैं, 2 टॉपिक हुए हैं अपनी, और कोशिश करूंगा डेली एक टॉपिक आपको प्रोवाइड करने का। रेलवे के लिए स्पेशली जो जीके आती है उनका टॉपिक डेली एक कवर करने की कोशिश करेंगे गाइस। आंसर बनेगा 1970, ऑप्शन नंबर बी। रेलवे के अंदर जीके के अंदर आपको ज्यादा स्टैटिक पोर्शन पे कवर फोकस करना है गाइस। भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। सफेद क्रांति के जनक आंसर बनेगा वर्गीज कुरियन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? बताइए गाइस। गुलाबी क्रांति का संबंध आपका झींगा उत्पादन से। गुलाबी हो गया, झींगा उत्पादन। श्रवण क्रांति का संबंध किससे गाइस? एक होता है गोल्ड वाली। श्रवण क्रांति का संबंध आपका बागवानी के साथ में, बागवानी। और सिल्वर रजत क्रांति का संबंध है अंडे से, अंडा उत्पादन। गोल्ड क्रांति का संबंध किससे है? गोल्ड क्रांति का संबंध किसके साथ में है? आंसर बनेगा यहाँ पे आलू उत्पादन से, ऑप्शन नंबर बी, आलू उत्पादन। गाइस, फल उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन सी है? फलों से संबंधित आपकी सुनहरी, फलों से संबंधित सुनहरी क्रांति है। आलू उत्पादन से संबंधित आपकी ये होगी गोल्ड। और टमाटर या मांस की बात करें, टमाटर या मांस से संबंधित आपकी जो क्रांति है उसका नाम है लाल क्रांति। टमाटर या मांस से संबंधित जो क्रांति है उसका नाम है लाल क्रांति। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? गोपीनाथ जी भी आ गए क्या आज कई दिनों बाद? गेहूं उत्पादक, तो गेहूं के मामले में नंबर 1 आपका यूपी है। गेहूं के मामले में यूपी नंबर 1 है, एमपी सेकंड है, पंजाब थर्ड बताया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? असम के मामले में चाय, तो कॉफी के मामले में आंसर बनेगा कर्नाटक। कर्नाटक में कौन सा डिस्ट्रिक्ट होता है? कुर्गू नामक डिस्ट्रिक्ट है एक, वो भी आपको ध्यान में रखना है। ओके गाइस, जो उच्च कोटि का जो कॉफी होता है या कहवा होता है उसका नाम है अरेबिका। ये टर्म्स आपको ध्यान में रखनी है, अरेबिका। उच्च कोटि का जो कहवा होता है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है अरेबिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइस, निम्न में से कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? ग्राउंड नट मूंगफली के मामले में नंबर 1 कौन है? आंसर बनेगा यहाँ पे गुजरात, जीजे। गुजरात में गिर नेशनल पार्क है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब टॉपिक अपन अलग से चलते रहेंगे, डोंट वरी गाइस। गुजरात के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक है, या मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है, नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है, दुग्ध उत्पादकों का सबसे बड़ा उत्पादक है? क्या आंसर बनेगा यहाँ पे? तो गाइस यहाँ पे आपका आंसर जाने वाला है ऑप्शन नंबर 1 के साथ में। गुजरात के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो गाइस तंबाकू वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा, तंबाकू। बाकी आपके सब सही है। मूंगफली में नंबर 1 है, नमक में नंबर 1 है, दुग्ध प्रोडक्ट में नंबर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस आपका यहाँ पे, तंबाकू आई थिंक आंध्र प्रदेश होना चाहिए आपका नंबर 1 में। इनमें से कौन खरीफ फसल है? खरीफ फसल नहीं है, क्वेश्चन में पूछा गया नहीं है। मिल्क के लिए जीजे होना चाहिए, गुजराती होना चाहिए। बुक के अंदर ये दे रखा है, मिल्क का भी गुजरात दे रखा है गाइज। खरीफ फसल नहीं है, आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी के साथ में सरसों। सरसों हो गई, सरसों के साथ में गाइज आपकी राई होगी, राई, तो राई रबी से हो गया, तो ये सब आपकी रबी की फसल है। सरसों होगी, राई होगी, जौ हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, गेहूं हो गया, ये सभी की सभी आपकी रबी की फसलें हैं। सरसों, राई, जौ, गेहूं, चना, मटर रबी की फसलें हैं। कौन सी नकदी फसल महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती? नकदी फसल जो महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती, आंसर बनेगा यहाँ पे रबड़, ऑप्शन नंबर डी। रबड़ का संबंध आपका केरल से है। झूम एक है, झूम क्या है गच? आंसर बनेगा यहाँ पे कृषि का एक तरीका है झूम खेती। कौन सा राज्य भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न करता है? रेशम का अध्ययन, सेरिकल्चर। जितना भी इंडिया प्रोडक्शन करता है रेशम का, उसका आधा भाग कौन सा स्टेट के अंडर में आता है? आंसर बनेगा कर्नाटक। जूट सबसे अधिक कहाँ होता है? कपास महाराष्ट्र में है, कपास महाराष्ट्र में, और जूट हो गई, कपास हो गई, ये सब आपकी खरीफ की फसलें हैं। कपास आपकी खरीफ की फसल है। आंसर बनेगा यहाँ पे बंगाल का डेल्टा क्षेत्र, और वेस्ट बंगाल आपका नंबर 1 है। सर्वाधिक तंबाकू उत्पादित करने वाले 2 राज्य कौन से हैं? गाइस जो तंबाकू अनुसंधान केंद्र है वो राजमुंद्री में है। तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? राजमुंद्री। तो 2 स्टेट कौन से हो गए ऑप्शन नंबर डी के साथ में? आंध्र प्रदेश और गुजरात। तो नंबर 1 कौन सा आपका? आंध्र प्रदेश, और इसका जो तंबाकू अनुसंधान केंद्र है वो है आपका राजमुंद्री, आंध्र प्रदेश। भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? गन्ने की खेती में लाल रोग पाया जाता है। गन्ने की खेती में लाल रोग हो गया। और गाइस जो धान की खेती होती है, और गाइस जो मक्के की खेती होती है, धान में रोग पाया जाता है, उसका नाम है खेरा। धान में खेरा रोग होता है, और मक्के के अंदर रोग होता है आपका व्हाइट बड, सफेद कली। व्हाइट बड रोग पाया जाता है आपका मक्के में, धान में पाया जाता है खेरे में। और ये जो व्हाइट बड और खेरा रोग होता है ये जिंक की कमी से होता है। इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा यूपी। देखिए ऑप्शन में सुमेलित करना है अपने को। दुग्ध उत्पादन का संबंध हो गया सफेद क्रांति, तो बी में अपना जाना चाहिए 3। ओके, खाद्य उत्पादन में आपकी हरित क्रांति, तो ए में 1 जाना चाहिए, तो ए में 1, तो ऑप्शन ए बनेगा आपका। खाद्य उत्पादन यानी ए में 1 आ जाएगा। दुग्ध उत्पादन आपका गाइस सफेद क्रांति हो जाएगा।
मछली और उर्वरक बच गया तो गाइज ये अपना हो जाएगा, मछली से संबंधित आपका ये हो जाएगी ब्लू, और उर्वरक बच गई तो आपकी भूरी क्रांति, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मक्के की खेती की जा सकती है तो मक्के के अंदर रोग होता है, रोग का नाम है व्हाइट बर्ड। मक्के के अंदर जो रोग लगता है व्हाइट बर्ड हो गया, और जिंक की कमी की वजह से लगता है। आंसर बनेगा यहाँ पे खरीफ के मौसम में, ऑप्शन नंबर ए खरीफ। खरीफ के मौसम गाइज एक क्वेश्चन बनता है मोस्ट इंपोर्टेंट, खरीफ से संबंधित पूछा जाता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के तत्काल बाद, ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के तत्काल बाद कौन सी फसल बोई जाती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के तत्काल बाद कौन सी फसल बोई जाती है, खरीफ की फसल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। महाराष्ट्र की काली मिट्टी के क्षेत्र में कपास को गन्ने की फसल से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा, इसका कारण है। महाराष्ट्र की काली मिट्टी के क्षेत्र में कपास को गन्ने की फसल से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा, इसका कारण है गाइज ऑप्शन नंबर सी, सिंचाई सुविधाओं के प्रसार के कारण यह क्षेत्र गन्ने की कृषि के अनुकूल बन गया। सिंचाई सुविधाओं के प्रसार के कारण यह क्षेत्र है गन्ने की कृषि के अनुकूल बन गया, और गन्ने की फसल अधिक लाभप्रद है। दो खतन है, एक खतन है, एक रीजन दे रखा है, खतन और कारण है गाइज। भारत चाय का महत्वपूर्ण निर्यातक देश है। भारत में चाय की घरेलू खपत बहुत कम है, तो खतन और कारण में से यहाँ पे क्या आंसर बनेगा, यहाँ पे न्यूट, बिल्कुल सही है। किसकी बात कर रहे हो, कौन से क्वेश्चन की गाइज? इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए आपका सही है, आर आपका गलत है। इंडिया के अंदर ही चाय की खपत नहीं होगी तो कहाँ पे होगी गाइज? ये कह रहा है कि इंडिया के अंदर चाय की खपत बहुत कम होता है, तो इंडिया के अंदर ही खपत कम होगी तो गाइज कहाँ पे होने वाली है फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पिछले दशकों में भारत में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए निम्न में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त कारण है? कृषि उत्पादन में जो वृद्धि हुई है उसके पीछे का रीजन क्या है? देखिए ऑप्शन में से आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, अलग अलग गाइज कृषि की विधियां और जो आपकी टेक्नोलॉजी है इनका यूज करना, उन्नत कृषि विधियां और प्रौद्योगिकी का यूज करके, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर बनेगा। कृषि करने की बहुत सारी विधियां आ चुकी है और अलग अलग प्रकार की टेक्नोलॉजी आ चुकी है, इनका यूज करने की वजह से कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है। गलत युग्म को पहचानना है अपने को। चाय के मामले में असम, मूंगफली के मामले में गुजरात बनता है आपका, नारियल आपका केरल हो गया, गन्ना आपका उत्तर प्रदेश हो गया, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। मूंगफली के मामले में गाइज आपका गुजरात है। गाइज कमेंट करके बताइएगा बिहार भी किसी मामले में अग्रणी है क्या? बिहार में चुनाव है, बिहार किस मामले में अग्रणी है? कोई प्रोडक्ट का नाम बताएगा, बिहार उस मामले में अग्रणी है। केरल राज्य विश्व भर में निम्न में से किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है? आंसर बनेगा यहाँ पे गरम मसाले, ऑप्शन नंबर सी, केरल हो गया गरम मसालों के मामले में। भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? वेरी गुड इवनिंग मोजी, वेरी गुड इवनिंग, कई दिनों बाद दर्शन दे रहे हो आप भी। आंसर बनेगा चावल। किस खाद्य फसल का उत्पादन अधिक होता है? तो गाइस चावल का उत्पादन होता है। 100 में से 51 अलग काट दीजिएगा और 51 का 47% अलग कर दीजिएगा, क्योंकि 100 में से 51% पर कृषि की जाती है और कृषि में भी इसका 47% ओनली चावल। किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? चावल का। इनमें से किसकी खेती में काट छांट अनिवार्य अंग होता है? काट छांट करना किसका अनिवार्य अंग होता है गाइस? टाइमिंग समझ नहीं आ रहा, टाइमिंग आएगा कहाँ से? टाइमिंग अपन भी सही से नहीं चल रहे हैं अभी। आंसर बनेगा गाइस यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, चाय। चाय के अंदर आपका कैफीन पाया जाता है। 1840 में चाय की खेती होती है सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सा देश चाय का निर्यातक नहीं है? चाय का निर्यातक देश कौन सा नहीं है? लक्की बनाजी हम सिक्कर राजस्थान से कर रहे हैं। आंसर बनेगा यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम, यूके, ब्रिटेन की बात हो रही है गाइस। ब्रिटेन, लंदन, यूनाइटेड किंगडम चाय का निर्यातक नहीं है, एक्सपोर्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉफ़ी होती है
कॉफी। कहाँ पे होगी गाइस कॉफी? साउथ में ज़्यादा होती है। आंसर बनेगा यहाँ पे उष्णकटिबंधीय झाड़ी, ऑप्शन नंबर सी। और गाइस जो आपका जो नंबर 1 कॉफी है, या अपन बात करें तो जो आपका जो बहुत ही उच्च कोटि का है उसका नाम है अरेबिका। उच्च कोटि का कहवा है उसका नाम है अरेबिका। कॉफी होती है उष्णकटिबंधीय झाड़ी। भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफी की किस्म कौन सी है? तो भारत में कौन सी उगाई जाती है गाइस? ये सबसे उच्च कोटि की होती है। ये सबसे उच्च कोटि की होती है। भारत में कौन सी होती है? आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, अरेबिका। भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफी की किस्म है अरेबिका। विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है। चाय के मामले में तो आपका इंडिया हो गया। कॉफी के मामले में आंसर बनेगा ब्राजील। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया। कनाडा की राजधानी ओटावा। मैक्सिको की मैक्सिको सिटी। कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक हो गया आपका ब्राजील। चाय का इंडिया। निम्न में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफी अकेले पैदा करता है? आंसर बनेगा यहाँ पे कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी, नंबर 1 कर्नाटक 70%। कॉमर्शियल लेवल पर रबड़ का उत्पादन भारत के निम्न में से किस राज्य समूह में होता है? कॉमर्शियल लेवल पे, वाणिज्यिक लेवल पे रबड़ का उत्पादन कौन से राज्य में होता है? थोड़ा स्पीडली आंसर दीजिए, हम भी थोड़ा स्पीडली बढ़ते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में समाप्त करने हैं अपने को। आंसर बनेगा केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक। नंबर 1 केरल। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक आपका रबड़ का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा करता है। रबड़ को कठोर करने की प्रक्रिया कहलाती है वल्कनीकरण। सरसों के बीज का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? सरसों के बीज का, सरसों आपकी रबी फसल है। आंसर बनेगा यहाँ पे राजस्थान। देखिएगा सरसों के मामले में नंबर 1 आपका है राजस्थान। और सरसों आपकी है रबी की फसल है। रबी की फसल का मतलब अक्टूबर नवंबर में बोई जाएगी और मार्च अप्रैल यानी होली के बाद में काटी जाएगी, होली के टाइम। हापुस आम का जो मूल स्थान कौन सा है? हापुस आम का मूल स्थान मैग्नीफेरा इंडिका इसका वानस्पतिक नाम होता है आम का, बार बार रिपीट होता है। रत्नागिरी, ये पड़ता है आपका कर्नाटक में। हापुस आम का मूल स्थान कौन सा है? आंसर बनेगा रत्नागिरी, ऑप्शन नंबर ए। भारत में कुल्लू घाटी, ये पड़ती है हिमाचल प्रदेश। भारत में कुल्लू घाटी निम्न में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? कुल्लू घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है गाइस? आंसर बनेगा यहाँ पे सेब के लिए, एप्पल के लिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन होता है। आंवला विटामिन सी का सोर्स होता है आपका। पीछे एप्पल गया तो फ्रूट्स की बात करें तो फ्रूट्स के अंदर गाइस आपका आई थिंक ऑक्जेलिक एसिड होना चाहिए। ऑक्जेलिक एसिड होना चाहिए फ्रूट्स के अंदर। ये साइट्रिक एसिड होता है आपका नींबू के अंदर। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन आंसर बनेगा प्रतापगढ़ जिला, यूपी के अंदर। निम्न में से वह मसाला पदार्थ कौन सा है जो जड़ों से प्राप्त होता है? मसाला पदार्थ जो जड़ों से प्राप्त होता है, मसाला मामले में केरल आपका नंबर 1 है। आंसर बनेगा पे हल्दी। हल्दी हो गई, अदरक हो गई, और क्या बात करें, इनकी जो जड़ें गाइस क्षैतिज फैलती है। क्षैतिज जड़ें जिनको फैलती है उनको कहते हैं प्रकंद बोला जाता है। इंग्लिश के अंदर इनको राइजोम बोला जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। हल्दी अदरक की जड़ें क्षैतिज फैलती है, हॉरिजॉन्टल फैलती है, इनको प्रकंद बोलते हैं, राइजोम बोलते हैं। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, मसाला पदार्थ जो जड़ों से प्राप्त होता है हल्दी। वह पुष्पकलिका जिसे मसाले के रूप में इस्तेमाल किया जाता है किससे प्राप्त होती है? पुष्पकलिका फूलों से प्राप्त होने वाला मसाला। आंसर बनेगा पे लौंग, ऑप्शन नंबर सी। तारपीन का तेल कहाँ से मिलता है? तिलहन के मामले में नंबर 1 आपका एमपी है। दलहन के मामले में नंबर 1 एमपी है। सोयाबीन के मामले में नंबर 1 एमपी है। तारपीन का तेल कहाँ से मिलता है? चीड़ के पेड़ से। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर बनेगा पे चीड़ का पेड़। कौन सा देश सबसे अधिक टिम्बर पैदा करता है? आंसर बनेगा यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका की लार्जेस्ट सिटी कौन सी है? लार्जेस्ट सिटी का न्यूयॉर्क है। कैपिटल कौन सी है? कैपिटल आपकी वाशिंगटन डीसी है। कोकोआ के उत्पादन में कौन सा देश सबसे आगे है? कोकोआ के उत्पादन में कौन सा देश सबसे आगे है? आंसर बनेगा यहाँ पे घाना, ऑप्शन नंबर ए।
घाना। चीनी का प्रमुख उत्पादक कौन सा है? पेड़ के नाम है, पेड़ के नाम। चीनी का प्रमुख उत्पादक कौन सा है? आंसर बनेगा इंडिया, और इंडिया के अंदर भी यूपी नंबर 1। भारतीय जूट उद्योग के लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन है? जूट के लिए मुख्य कंपटीशन कौन सी कंट्री के साथ में है? जूट का उत्पादन होता है बंगाल डेल्टा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा। पश्चिम बंगाल में जूट के मामले में नंबर 1 है। तो गाइज पश्चिमी बंगाल इंडिया का स्टेट है, तो गाइज इसका कंपटीशन बनेगा बांग्लादेश के साथ में। बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि बीटी बीज का संबंध किसके साथ में है? आंसर बनेगा यहाँ पे कपास के साथ में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सर्वोत्तम कपास की किस्म को क्या कहते हैं? कपास की किस्म है बीटी। कपास की किस्म है बीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्पेशली गाइज, ये आपकी जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, ये मतलब कृत्रिम तरीके से, जेनेटिक तरीके से, आनुवंशिक तरीके से कपास की किस्म है बीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे, विश्व की सर्वोत्तम कपास की किस्म को क्या कहते हैं? आंसर बनेगा सी आइलैंड। विश्व की सर्वोत्तम कपास की किस्म, विश्व की सर्वोत्तम कपास की किस्म, आंसर बनेगा सी आइलैंड, ऑप्शन नंबर ए। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी के साथ में गेहूं। निम्न में से कौन सी नकदी फसल महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती? आंसर बनेगा यहाँ पे रबड़। रबड़ के मामले में आपका केरल नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर डी। नकदी फसल महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती, आंसर बनेगा रबड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको भारत में नकदी फसल माना जाता है? आंसर बनेगा यहाँ पे प्याज, ऑप्शन नंबर सी। ओनियन, प्याज के मामले में महाराष्ट्र नंबर 1 है। प्याज के मामले में एमएच नंबर 1 है, जीजे नंबर 2 है गुजरात, और 3 नंबर पे कर्नाटक। प्याज के मामले में, ओनियन के मामले में महाराष्ट्र नंबर 1, गुजरात सेकंड, कर्नाटक थर्ड। भारत में निम्न में से वह फसल मौसम कौन सा है जो मई जून से शुरू होता है और जिसमें धान, ज्वार, बाजरा मुख्य फसलें उगाई जाती है? सिंपल सी बात है, बता दीजिएगा। धान, ज्वार, बाजरा। गाइस आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी के साथ में खरीफ की फसल। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर बनेगा, खरीफ की फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, खरीफ की फसल बोई जाती है। अभी ये भी एग्जाम्पल आए थे खरीफ की फसल के। क्या आंसर बनेगा यहाँ पे? खरीफ की फसल बोई जाती है गाइस। गाइज कुछ बात करें तो कुछ फसलें ऐसी होती है, जैसे कि अपन बात कर रहे हैं जो उष्ण कटिबंधीय या उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में बोई जाती है, जैसे कि गाइज जिनसे अपन एज ए कॉमर्शियल तरीके से यूज ले सकते हैं, जैसे कि कॉफ़ी हो गया, या गन्ना हो गया, केला हो गया, संतरा हो गया। इस प्रकार की जो फसलें हैं गाइज वो आपकी एग्जाम्पल है किसके? इसके नकदी फसलों के। जैसे केला हो गया, संतरा हो गया, कपास हो गई, या कॉफ़ी हो गई, चाय हो गई, ये आपके नकदी फसलों के एग्जाम्पल। आंसर बनेगा दक्षिणी मौसम मानसून के प्रारंभ होने पर। ओके हाँ बिल्कुल सही है, इसके जस्ट बाद है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन गाइज अच्छे से पढ़िएगा इस क्वेश्चन के, दक्षिणी पश्चिम मानसून के अंत में। ओके गाइज इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, क्योंकि इस क्वेश्चन का जो एग्जाम्पल है इस नाम की वजह से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दक्षिणी पश्चिम मानसून के नाम की वजह से ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार रिपीटेड है। जैसे दक्षिणी पश्चिम मानसून होता है उसके जस्ट तत्काल बाद में आपकी खरीफ की फसल बोई जाती है। किनका उत्पादन खरीफ के मौसम में नहीं किया जाता? किसका उत्पादन खरीफ के मौसम में नहीं किया जाता? आंसर बनेगा गाइस यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी के साथ में जौ और सरसों। गाइस इस क्वेश्चन का देखिएगा, देखें सस्पेंस तो नहीं है गाइस। गाइस इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ये एक्चुअली दक्षिणी पश्चिमी मानसून के तुरंत बाद है इसका आंसर। बिल्कुल सही है, अंत या तुरंत बाद। बिल्कुल सही कमेंट किया है गाइस, बिल्कुल सही कमेंट किया है प्रशांत राजकर जी ने, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी होना का इसका आंसर।
ऑप्शन नंबर बी बनेगा जिस क्वेश्चन का आंसर दक्षिणी पश्चिमी मानसून में उसके तत्काल बाद इसका बोई जाती है। एक बार देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 156 को कंफर्म कर लीजिएगा। मक्के की खेती की जा सकती है। आंसर बनेगा यहाँ पे खरीफ के मौसम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से रबी की फसल कौन सी है? रबी की फसल कौन सी है गाइज? गाइज वो क्वेश्चन है 156 वाला, जरूर कंफर्म कीजिएगा एक बार, क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। बाकी मैं कमेंट के अंदर भी इसका आंसर कर दूंगा, पिन कर दूंगा, जो भी इसका जो बुक्स के अंदर भी एक्यूरेट आंसर वही है, दक्षिण पश्चिमी मानसून के तुरंत बाद। तो गाइज रबी की फसल कौन सी है? आंसर बनेगा यहाँ पे चना। जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? जायद मौसम में कौन सी फसल उगाई जाती है? आंसर बनेगा यहाँ पे तरबूज, वाटरमेलन। HYV कार्यक्रम को भारत में क्या कहा जाता है? एक कार्यक्रम है जिसका नाम है HYV कार्यक्रम, इसको भारत में क्या कहा जाता है? आंसर बनेगा यहाँ पे नव कृषि नीति, ऑप्शन नंबर डी। या गाइज इसको बोला जाता है हाई यील्डिंग वैरायटी। नव कृषि नीति, ऑप्शन नंबर डी। HYV कार्यक्रमों को भारत में कहा जाता है नव कृषि नीति, हाई यील्डिंग। भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयात है। गाइज कौन सा जो प्रोडक्ट है कृषि से बनना हुआ, कौन सा प्रोडक्ट है जो भारत के अंदर आयात किया जाता है? आंसर बनेगा यहाँ पे खाद्य तेल, ऑप्शन नंबर डी। व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण सूती रेशा है। व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण सूती रेशा, आंसर बनेगा बीजों के अधिचर्मी रोम से, ऑप्शन नंबर बी, अधिचर्मी रोम से। निम्न में से कौन सी एक फसल रोपण फसल नहीं है? कौन सी फसल है जो रोपण फसल नहीं है? चाय, कॉफी, रबड़ या गन्ना? आंसर बनेगा यहाँ पे रोपण फसल नहीं है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे गन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, झूम विधि का व्यवहार या जो झूम खेती है कहाँ पे की जाती है? आंसर बनेगा यहाँ पे नागालैंड के अंदर, ऑप्शन नंबर डी, नागालैंड राजधानी कोहिमा। सोपान कृषि या जो सीढ़ियों के ऊपर कृषि कहाँ की जाती है? सोपान कृषि की जाती है। आंसर बनेगा पहाड़ों के ढलान पे, और पहाड़ों के ढलान पे जो की जाती है वो है आपकी स्पेशली चाय की। पहाड़ों के ढलानी एरिया पे चाय की जाती है। सोपान कृषि कहाँ की जाती है? चाय। बागवानी कृषि पैदा करती है। बागवानी से संबंधित ब्रांच है हॉर्टिकल्चर। बागवानी कृषि पैदा की जाती है। खाद्येतर फसलें, ऑप्शन नंबर बी। किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? असिंचित, आंसर बनेगा यहाँ पे दक्कन के पठार में, ऑप्शन नंबर बी। असिंचित खेती की जाती है दक्कन का पठार। भारत में सिंचित क्षेत्र के सबसे अधिक भाग पर खेती की जाती है। सिंचाई करने योग्य जो भाग है उसके ऊपर कौन सी खेती सबसे ज्यादा होती है? आंसर बनेगा यहाँ पे गन्ने की, ऑप्शन नंबर ए, गन्ने की। मिट्टी रहित कृषि को क्या कहा जाता है? आंसर बनेगा यहाँ पे जल संवर्धन, ऑप्शन नंबर ए। मिट्टी रहित कृषि, जल संवर्धन। उस कृषि को क्या कहा जाता है जिसमें कृषि और पशुपालन दोनों साथ साथ किए जाते हैं? कृषि और पशुपालन दोनों साथ साथ किया जाता है। आंसर बनेगा यहाँ पे मिश्रित, ऑप्शन नंबर बी। पेड़ों की कतारों के बीच में फसलें उगाने को क्या कहते हैं? पेड़ों की कतारों के बीच फसल उगाने को क्या कहा जाता है? आंसर बनेगा तोंगिया सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी, तोंगिया सिस्टम। पेड़ों की कतारों के बीच में फसल उगाने को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी, तोंगिया सिस्टम। कृषि भूमि को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? कृषि भूमि को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? भारत के अंदर 51% भूमि कृषि योग्य है जिसके ऊपर कृषि की जाती है। आंसर बनेगा कुल प्रति भूमि प्लस निवल बुआई की गई भूमि। कुल प्रति भूमि प्लस बुआई की गई भूमि, कृषि भूमि जो आपकी 51% है। कृषि उत्पादों की कौन सी कोटि निर्धारित की जाती है?
कृषि या एग्रीकल्चर संबंधित जो भी गाइज आपके प्रोडक्ट बनते हैं उसके ऊपर एक मार्का लगाया जाता है। किस प्रकार का मार्का होता है वो? तो वो होता है एग मार्क, ग्रीन टाइप से होता है इस तरीके से। आंसर बनेगा गाइज यहाँ पे एग मार्क, ऑप्शन नंबर सी। अनेक प्रकार की शराब और शैंपेन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? आंसर बनेगा यहाँ पे भूमध्य सागर, ऑप्शन नंबर सी। यूरोप में आलू की पैदावार किसने शुरू की थी? आलू से संबंधित जो क्रांति है उसका नाम है गोल क्रांति। यूरोप के अंदर आलू की पैदावार किसने शुरू की? आंसर बनेगा स्पेनिश। और नंबर 1 इंडियन स्टेट है यूपी आलू के मामले में। गोल क्रांति आलू से संबंधित है। नंबर 1 स्टेट आपका उत्तर प्रदेश है। स्पेनिश ने सबसे पहले आलू की पैदावार शुरू की। भारत में निम्न में से किस क्षेत्र से सीखकर तंबाकू, कसावा, अनानास इनकी खेती करना शुरू किया गया? तंबाकू, कसावा, अनानास इनकी खेती आंसर बनेगा पे दक्षिणी अमेरिका से सीखकर। कौन सा रेशा सबसे मजबूत प्राकृतिक रेशे के रूप में जाना जाता है? सबसे मजबूत प्राकृतिक रेशा आंसर बनेगा रेशम, ऑप्शन नंबर डी। सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? गाइस आपका जो रेशम अनुसंधान केंद्र है वो है मैसूर में। पीछे वाला क्वेश्चन गया था रेशम पे। रेशम अनुसंधान केंद्र आपका मैसूर में, और जो ब्रांच कहलाती है वो कहलाती है सेरिकल्चर। रेशम का जो पालन है सेरिकल्चर हो गया। रेशम अनुसंधान आपका मैसूर में है। तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? आंसर बनेगा यूकेलिप्टस। भारत के निम्न राज्यों में से किसमें अधिक नीवल क्षेत्र में बुआई की जाती है? कौन से क्षेत्र में बुआई की जाती है? आंसर बनेगा यहाँ पे आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन, किस प्रांत में सोयाबीन खेती के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक है? सोयाबीन के मामले में सोयाबीन का जो मूल स्थान है वो है चीन, चाइना। आंसर बनेगा मध्य प्रदेश। सोयाबीन हो गया, तिलहन हो गया, दलहन हो गया, इनके मामले में आपका मध्य प्रदेश नंबर 1 है। आज कमेंट नहीं किया बिहार किस मामले में अग्रणी है, बिहार नंबर 1 किस चीज़ के अंदर है। सेशन अपना समाप्त हो गया, बताइएगा। देखें 1-2 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। श्लेष और बरन कृषि को मिल्पा के नाम से कहाँ जाना जाता है? श्लेष और बरन खेती को मिल्पा के नाम से कहाँ पे जाना जाता है? आंसर बनेगा मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में। इसी के साथ में ये टॉपिक अपना समाप्त होता है, खेती वाला। धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू कर रहे हैं गाइज। ओके गाइज, रिवीजन करते रहिएगा। आई थिंक काफ़ी सारे एमसीक्यू हो रहे हैं। थ्योरेटिकल पोर्शन आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो रिवीजन यहाँ से कर लीजिएगा, काफ़ी सारे एमसीक्यू मिलने जाएंगे आपको। ओके गाइज, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मौका मिले तो शेयर कर दिया करो दोस्तों के साथ में। ओके गाइज, चलो धन्यवाद, थैंक यू, बाय।